MySQL में आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पहले से कोई प्राइमरी की या फॉरेन की टेबल नहीं क्रिएटेड है और हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर रखा है, तो उसके अंदर हम लोग प्राइमरी की या फॉरेन की को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे या डेटा को मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में डेटाबेस कौन कौन से क्रिएटेड है, और उसको देखने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेस करके जैसे हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटाबेस क्रिएटेड है उसका पूरा का पूरा लिस्ट शो कर देगा। अगर इसी में से किसी भी डेटाबेस को आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कमांड के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डेटाबेस को क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड के थ्रू आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और अगर किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड के थ्रू उसे डिलीट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए प्रीवियसली हमने वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यहाँ पे अगर मुझे डेटाबेस को ड्रॉप करना है, सपोज़ कि यहाँ पर कोर एजुकेशन एक डेटाबेस बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस डेटाबेस को ड्रॉप करूँ, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम कोर एजुकेशन। तो इस डेटाबेस को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ और सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर दिया। जैसे ही इंटर की प्रेस किया, आप देखिए एक डेटाबेस डिलीट हो चुका है, और शो डेटाबेस अगर मैं यहाँ पर दोबारा से करता हूँ तो अब कोर एजुकेशन नाम का जो डेटाबेस है वो आपको शो नहीं करेगा। तो मैं एक बार फिर से शो डेटाबेसेस कर दे रहा हूँ और सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करूँगा। यहाँ देखिए अब कोर एजुकेशन नाम का डेटाबेस नहीं है। अब यहाँ पर मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है कोर एजुकेशन के नाम से, तो मैं यहाँ पर फिर से क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम कोर एजुकेशन, ये डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ और इंटर की प्रेस कर दिया। और फिर से शो डेटाबेसेस करिए, अब देखिएगा यहाँ पर वो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है कोर एजुकेशन के नाम से। और अभी इसी डेटाबेस को यूज़ करके हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर यूज़ कोर एजुकेशन और इंटर की प्रेस कर दिया। डेटाबेस सक्सेसफुली चेंज हो चुका है यहाँ पर, और जैसे ये डेटाबेस चेंज हो गया, अब हमको एक एक करके कमांड यूज़ करके यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं दे लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट हो गया, और इसके एक एक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पर varchar डिफाइन कर रहा हूँ, मैक्सिमम साइज इसका 4 दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी कोई भी प्राइमरी की असाइन नहीं कर रहा हूँ। फिर से स्टूडेंट नेम, इसको भी varchar दे रहा हूँ और इसका भी मैक्सिमम साइज 20 दे रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पर अगला जो फील्ड यूज़ कर रहा हूँ एज को इंटीजर में रख रहा हूँ, और इसके साथ मैं एक और फील्ड दे रहा हूँ इसका, जिसको कॉन्टैक्ट, इसको मैं varchar ले रहा हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कोई एडिशन वगैरह नहीं प्रोवाइड करना, मैक्सिमम 10 डिजिट का रखते हैं हम लोग। तो साइज 10 दे दिया। ये हमारा लास्ट फील्ड है, लास्ट फील्ड में कॉमा नहीं देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन के साथ इंटर की प्रेस करेंगे, और ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को हमको देखना है, तो आप इस तरह से डिस्क्राइब, ठीक है, टेबल का नाम स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी या कोई भी फील्ड जिसको आप प्राइमरी की यहाँ रखना चाहते हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों में से किसी एक फील्ड को हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट आईडी कोई प्राइमरी की रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर की फील्ड में ये प्राइमरी की असाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की असाइन नहीं किया है। और अब आप टेबल क्रिएट कर चुके हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, हमारा जो स्टूडेंट आईडी फील्ड था, उस स्टूडेंट आईडी फील्ड को मुझे एज अ प्राइमरी की असाइन करना है, तो आप उसके लिए अल्टर कमांड यूज़ कर सकते हैं। अल्टर, उसके बाद टेबल, टेबल का नाम हमारे पास जो भी है वो देंगे। यहाँ स्टूडेंट टेबल बना रखा है हम लोगों ने, और इसके साथ ऐड कमांड यूज़ करते हैं हम। ऐड क्या करना है हमको, प्राइमरी की, तो यहाँ पर लिख देंगे प्राइमरी की, और उसके बाद उस फील्ड का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला अल्टर करना टेबल को, अल्टरनेट करना टेबल को, क्या कर, कौन से टेबल को करना है, तो स्टूडेंट टेबल को करिए। ऐड करिए, कौन सा की, तो प्राइमरी की, लेकिन अब बोलेगा स्टूडेंट टेबल में कौन से फील्ड को प्राइमरी की हमको ऐड करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी जो फील्ड है जो आपने क्रिएट कर रखा है, उस स्टूडेंट आईडी फील्ड को आपको एज अ प्राइमरी की असाइन करना है। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी टाइप करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर दिया। देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी फील्ड है वो एज अ प्राइमरी की डिफाइन हो गया। अब अगर इसको देखने के लिए डिस्क्राइब यूज़ कर सकते हैं या DESC भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कमांड, स्टूडेंट और सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए
ये जो फील्ड है स्टूडेंट आईडी, इसके सामने प्राइमरी की आ गया, यहाँ कोई नल वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी की असाइन हो गया। तो अगर कोई टेबल के अंदर आपने टेबल बना रखा, वहाँ कोई प्राइमरी की नहीं असाइन किया और उसको दोबारा से प्राइमरी की असाइन करना, तो यहाँ पे अल्टर कमांड के थ्रू आप प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक और टेबल बनाता हूँ और उस टेबल में इस टेबल का यानी स्टूडेंट टेबल का जो प्राइमरी की फील्ड है स्टूडेंट आईडी, उस टेबल के प्राइमरी की फील्ड को मैं वहाँ पर दूसरे टेबल में यूज़ करूँगा। तो डेफिनेटली अगर किसी टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ होता है, उस टेबल के लिए वो फील्ड फॉरेन की कहलाता है। तो मान लीजिए अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया, वहाँ पर ना आपने प्राइमरी की डिफ़ाइन किया है ना फॉरेन की डिफ़ाइन किया है, और बाद में टेबल क्रिएशन के बाद आपको प्राइमरी की और फॉरेन की डिफ़ाइन करना होगा, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर दे रहा हूँ इस टेबल के अंदर। और रिकॉर्ड्स कैसे एंटर करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया गया, तो काइंडली आप पीछे के वीडियो को जाके देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए यहाँ पर। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, उसके बाद किधर इंसर्ट करना है तो स्टूडेंट टेबल के अंदर, देन हम लोग लिखते हैं वैल्यूज़, कौन कौन से वैल्यू इंसर्ट करने हैं। उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर, क्योंकि varchar फील्ड है, यहाँ पर हम लोग S001 ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, कॉमा। इसके बाद स्टूडेंट का नेम मैं यहाँ पर राकेश दे रहा हूँ, कॉमा। इसके बाद मैं दे रहा हूँ एज इंटीजर में है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं 25 दे रहा हूँ। और कॉन्टैक्ट नंबर जो varchar में है तो सिंगल कोटेशन के अंदर 10 डिजिट का वैल्यू दे दिया। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए दूसरा रिकॉर्ड भी डालना है हमको, फिर से कॉमा दे देंगे, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और दूसरे रिकॉर्ड के लिए फिर से स्टूडेंट आईडी S002 सिंगल कोटेशन को क्लोज कर देते हैं, कॉमा दे देते हैं। अगेन स्टूडेंट का नाम प्रकाश, अगेन कॉमा दे देते हैं। एज इसका 18 कर दे रहा हूँ, कॉमा दे दे रहा हूँ। और इसके बाद अगला जो फील्ड है सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। और भी रिकॉर्ड आपको एंटर करना होगा तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा यूज़ करके आप जितने रिकॉर्ड एंटर करना चाहे एक साथ इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सेमीकोलन दे दीजिए अगर आपका ये लास्ट वैल्यू है तो, ठीक है। या और आपको इंसर्ट करना है तो जस्ट आपको जस्ट कॉमा के साथ आगे इम्प्लीमेंट करना होगा। और देख लीजिए ये दो वैल्यू यहाँ पर इंसर्टेड हो चुका है। अब अगर उस रिकॉर्ड को देखना है तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया। स्टूडेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को जो आपने अभी इंटर किया वो शो कर देगा। ये प्राइमरी की फील्ड है, यहाँ पर एक ही वैल्यू दो बार आप इंटर नहीं कर सकते। स्टूडेंट आईडी राकेश का S001 है और प्रकाश का S002। अगर मैं यहाँ पर S001 और किसी के लिए असाइन करूँगा तो वो असाइन नहीं होगा, क्योंकि राकेश को ऑलरेडी वो आईडी असाइन किया जा चुका है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और टेबल बनाता हूँ, जैसा मैंने बताया क्रिएट टेबल का नाम कोर्स दे रहा हूँ। और कोर्स फील्ड में मैं स्टूडेंट आईडी फील्ड को एज अ फॉरेन की असाइन करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं कोर्स टेबल में पहले वैल्यू को एंटर कर दूँगा, या कोर्स के अंदर हमने फील्ड को असाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोर्स के लिए कोर्स आईडी को मैं CID varchar, मैक्सिमम साइज इसका भी 4 ले रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अगेन कोर्स नेम, अगेन varchar, और यहाँ पर कोर्स नेम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का दे रहा हूँ। अगेन ड्यूरेशन चलिए ड्यूरेशन दे रहा हूँ, इसको भी varchar दे रहा हूँ। और इसमें मैं 10 कैरेक्टर्स तक स्टोर करना चाहता हूँ, दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी देना है हमको, तो स्टूडेंट आईडी दे देते हैं। ऊपर में varchar 4 लिया था, यहाँ भी 4 ही ले रहा था, तो स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की इधर डिफाइन करना है। जो लास्ट फील्ड है हमारा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन करके इंटर के पेस्ट करते हैं। अब देखिए जो टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया, यहाँ भी मैंने कोर्स आईडी को प्राइमरी की असाइन नहीं किया है, मैं स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की असाइन किया है। और आप अगर इसके डिस्क्रिप्शन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्राइब कोर्स कर दीजिए, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर नहीं कोई प्राइमरी के साइन है और नहीं कोई फॉरेन के साइन है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी ये एज अ प्राइमरी के साइन हो जाए। तो प्रोसेस सेम है, तो फिर से अल्टर टेबल कोर्स
ऐड प्राइमरी की, कौन से फील्ड को रखना है प्राइमरी की, CID, यहाँ पर प्राइमरी की हो गया, सेमीकोलन और इंटर। ये देखिए CID प्राइमरी की, फिर से डिस्क्राइब कोर्स करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए प्राइमरी की आ चुका है ये, ठीक है। अब अगला फील्ड जो स्टूडेंट ID है, इसको आपको फॉरेन की असाइन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहाँ पर असाइन नहीं किया था टेबल क्रिएशन के टाइम में। तो इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम है कोर्स। अब यहाँ पर ऐड करना है आपको फॉरेन की, ऐड फॉरेन की, और फॉरेन की किसको बनाना है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ID फील्ड है, स्टूडेंट ID फील्ड को आपको फॉरेन की डिफाइन करना है। लेकिन फॉरेन की डिफाइन करिएगा तो फॉरेन की किसी दूसरे की का, किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है, तो आपको यहाँ पर रेफरेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे, रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस के अंदर आपको डिफाइन करना होगा उस टेबल का नाम सबसे पहले। तो उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, और वो फील्ड जिसको यहाँ पे यानी कोर्स टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उस टेबल के स्टूडेंट टेबल के लिए वो क्या है आपका प्राइमरी की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ID स्टूडेंट टेबल के लिए प्राइमरी की है, और उसी स्टूडेंट ID का जो प्राइमरी की है उस की को आप यहाँ पर कोर्स टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए फॉरेन की स्टूडेंट ID जो कोर्स टेबल का पार्ट है, लेकिन डिफरेंसेस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो स्टूडेंट ID है उधर से लेगा। यहाँ पर सेमीकोलन करके आप इंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे इंटर की प्रेस कर दिया, देखिए यहाँ पर अब अगर आप इसी टेबल को देखते हैं गौर से, तो यहाँ पर देखिए जो फॉरेन की वाला वैल्यू है स्टूडेंट ID, वहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ से लेगा, डेफिनेटली स्टूडेंट टेबल से लेगा, जो यहाँ पर एज अ फॉरेन की साइन हो गया। तो जहाँ पर MUL शो करे वहाँ समझ जाइए वो फॉरेन की साइन हो चुका है, और कोर्स ID आपका प्राइमरी की है। अब देखिए स्टूडेंट टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ था प्राइमरी की के लिए वो S001 S002 ऐसे था। तो यहाँ भी आप, अब आपको जब इंसर्ट करिएगा रिकॉर्ड को, तो इंसर्ट इनटू, अब इंसर्ट इनटू किधर, तो कोर्स टेबल के अंदर वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है। अब कोर्स टेबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ लिखने पड़ेंगे डायरेक्ट इंसर्शन के लिए। पहले कोर्स ID है तो, और वो वेर कर है तो C001 कर देते हैं इसको, ठीक है, कॉमा दे दिया। और दूसरा रिकॉर्ड आपको कोर्स नेम, तो मैं कोर्स नेम में यहाँ पर डेटाबेस ही दे दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से कॉमा दे देता हूँ। इसके बाद ड्यूरेशन में यहाँ पर 6 मंथ्स दे रहा हूँ, सिंगल कोटेशन को क्लोज कर दिया। और स्टूडेंट ID, कौन सा स्टूडेंट सीख रहा है उसका ID हमको देना है, तो S001 जो वहाँ पर यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो ID इनिशलाइज्ड है उसी को मैं यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज़ करना चाहता हूँ। तो S001 करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर रहा हूँ, 1 रो अफेक्टेड। और इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल वैल्यू असाइन करना, मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपको स्टूडेंट ID एज अ फॉरेन की कोर्स टेबल के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। इसके अलावा जो कोर्स टेबल के अंदर जो वैल्यू आपने एज अ स्टूडेंट ID असाइन किया है, उसके अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू ये स्टूडेंट ID के अंदर जो आपने वैल्यू असाइन किया स्टूडेंट ID में, कोर्स टेबल के अंदर स्टूडेंट ID के फील्ड में वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा वैल्यू आप एंटर कीजिएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।